गाइस, दिस इज़ गुलफ्शा परवीन एंड वेलकम टू अल्केमिस्ट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी की। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी आप सबको ही पता है क्या होती है। कोई भी चीज़, जो भी हमारा स्पेस होता है, स्टोरेज का स्पेस होता है कंप्यूटर का या हमारा मोबाइल का, उससे हम लोग मेमोरी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? जो भी स्टोर डाटा होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन होता है, उसको स्टोर करने का ये वर्क करता है। और जो मेमोरी है वो इंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर, मेमोरी को जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो स्टोर करती है। उसके लिए एक प्रोसेसर, एक सीपीयू की, अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लैपटॉप की, मतलब तो उसके सीपीयू और प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। और ये क्या करती है? मेमोरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन को बिट के फॉर्म में स्टोर करती है। बिट का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। और बिट कहाँ पर स्टोर होता है? बिट फ्लिप फ्लॉप में हमारा स्टोर होता है। और लास्ट हमने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बना होता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब अगर उसको कंबाइन करते तो उससे बन जाता है रजिस्टर। और अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसिव कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, रजिस्टर, कैशे, रैम जो है ये एक्सपेंसिव है। और स्लोएस्ट मेमोरी या चीपेस्ट मेमोरी की बात करें, डेट इज़ सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेमोरी है वो कितने टाइप की होती है। तो मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो प्राइमरी मेमोरी, इसी को मेन मेमोरी कहते हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की मेमोरी हो गई, प्राइमरी या मेन मेमोरी, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं? हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे हो गया, ये प्राइमरी में आता है। और अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, माइक्रो एसडी कार्ड जो हमारे मोबाइल में होता है, ये सारी किस में आती है? सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में आती हैं। अब हम लोग एक एक करके रैम, रोम, कैशे, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डेट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल नेचर, इसका नेचर क्या होता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ज़्यादा टाइम के लिए रुकता नहीं है। जैसे ही इसको मतलब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा पीसी हो, लाइट जाने पर वो बंद हो जाएगा, तो ये जो भी मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। मतलब आप कोई सी प्रेजेंटेशन पे मान लीजिए वर्क कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रिक है वो लॉस कर जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ऑन दोबारा करेंगे आप तो सेम प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। तो ये सारी जो मेमोरी रहती है वो पावर लॉस होने पर कट हो जाती है, मेमोरी भी चली जाती है, ठीक है। ये क्या करता है? तो इसका फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डाटा प्रोसेस, जो हम लोग डाटा प्रोसेस कर रहे हैं उसको होल्ड करता है। इसे और क्या कहते हैं? इसे वेटिंग रूम फॉर प्रोसेसर कहते हैं, वेटिंग रूम फॉर प्रोसेसर भी कहते हैं, फॉर प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ये टेम्परेरी मेमोरी, मैंने बता दिया ये टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल जिसे कहते हैं। ये क्या करता है? कोई भी जो डेटा होता है जो हम लोग इनपुट करते हैं या आउट होता है, उसको क्या करता है? बफर के रूप में उसे स्टोर करके रखता है। अब बफर का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने ऐसा सुना होगा ना, जैसे हमारा जो मोबाइल है पहले तो बहुत कम उसकी रैम होती थी, मतलब 1 GB 2 GB, अब तो 3 GB तक, या कुछ भी है। मान लीजिए कोई मूवी है जो कि
3 GB की है, यूजुअली होती नहीं। मान लीजिए अगर 3 GB की है या 4 GB की है और आपका जो मोबाइल है वो 1 GB की रैम उसमें है, तो क्या आप उस मूवी को नहीं देख पाएंगे? ज़रूर देख पाएंगे। एक साथ तो नहीं करते ना, जैसे होता है ना डेटा प्रोसेस होता रहता है। यूट्यूब हम लोग चलाते हैं तो एक साथ सारा तो वीडियो नहीं देख लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है वो अपलोड होता रहता है, प्रोसेसिंग उसका होता रहता है, लोड करता रहता है। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेता है, बफर, ये जो छोटे छोटे पार्ट है उसमें मेमोरी को तोड़ लेता है। मान लीजिए 3 GB की छोटे छोटे पार्ट, 2 MB 3 MB की ये पार्ट बना लेता है और रैम से ये होकर गुजरता है। ये जो छोटे छोटे पार्ट है इसी को ही बोलते हैं बफर। तो ये एज अ बफर, ये जो इनपुट या फिर आउट हमारा डेटा है उसको बफर मेमोरी के रूप में ये प्रोवाइड करता है और उसमें ही होल्ड करता है। अगर हम लोग बात करें इसके कितने टाइप होते हैं, तो रैम के कई टाइप होते हैं। एक होता है एस रैम, डी रैम, एक होता है एस डी रैम, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, एक होता है एन वी रैम। अब एस रैम क्या है, डेट इज स्टैटिक रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम और रैम का फुल फॉर्म बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इसके बाद डी फॉर है डायनामिक। एस डी रैम है। अब एस डी रैम का ये नहीं कि स्टैटिक डायनेमिक रैम नहीं होता है, एस डी का होता है सिंक्रोनस। ये इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एन वी रैम का है नॉन वोलेटाइल रैम, नॉन वोलेटाइल रैम, ठीक है। एक और होता है डेट इज़ वी रैम। वी रैम मतलब वी रैम वोलाटाइल नहीं होगा, ये होगा वीडियो रैम, ओके। और ये जो एस रैम है स्टैटिक रैम है, ये सबसे फास्टेस्ट होती है। और जो डी रैम है इसे मतलब कंटिन्यूस रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, ओके। जैसा भी बताया, जो डी रैम होती है उसको कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो हमारी एस डी रैम होती है उसमें एक फ़िक्स टाइम होता है, फ़िक्स टाइम इंटरवल में उसे रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है और ये क्या ऑटोमेटिक ही रिफ़्रेश होती रहती है। और हमारी जो वी रैम है वो वीडियो ग्राफिक्स बताया ना, वी रैम मीन्स वीडियो रैम, वो ग्राफिक्स के यूज़ में आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोम के बारे में। रैम की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे रोम के बारे में, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये क्या करती है, ये उस टाइप के प्रोग्राम को स्टोर रखती है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने में रिक्वायर्ड होते हैं उस प्रोग्राम को स्टोर कौन करता है, दैट इज़ रोम। अब हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए कौन से प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज़ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और बूट स्ट्रैप। ये तीनों को ये क्या करती है, रोम इन तीनों को स्टोर करके रखती है। बूट स्ट्रैप क्या है, ये एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही हम लोग अपना लैपटॉप या PC ऑन करते हैं तो एक स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले क्या होता है, बूट स्ट्रैप की बूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये उसी प्रोग्राम को बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो जो इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, रीड ओनली मेमोरी रोम। अब बात करते हैं ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसको, ये सारी चीज़ें को स्टोर कहाँ करता है, तो HDD स्टोर में स्टोर करता है। ये क्या है, HDD क्या है, ये एक फर्स्ट प्रोग्राम है जो हमारे रैम में सबसे पहले लोड होता है। जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोग्राम कौन सा है जो लोड होता है रैम में, वो है HDD, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, रैम में जो पहले से ही प्रोग्राम स्टोर रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रैम में जो प्रोग्राम पहले से ही स्टोर होते हैं उसे फर्मवेयर कहते हैं। ये कब स्टोर कर दिए जाते हैं? जब इसको बनाया जाता है, जब रोम को, कंप्यूटर को, सीपीयू को बनाया जाता है तो उसी में ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसी में ही इसको लोड कर दिया जाता है। जिस तरह से हमारा रैम था वोलाटाइल था, लॉस हो जाता था उसका मेमोरी, और ये जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। और अगर हम लोग बात करें कि रैम और रोम के इन्वेंटर कौन है, तो इन्वेंटर है रॉबर्ट हेथ डेनर्ड। रॉबर्ट हेथ डेनर्ड, he was inventor of RAM and ROM। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम के भी तो टाइप होंगे, जिस तरह से हम लोग ने रैम में पढ़े थे। तो रोम के क्या क्या टाइप होते हैं? प्रोम, PROM, डेट इज़ प्रोग्रामेबल रोम। EPROM, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। EEPROM, EEPROM, डेट इज़ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये देखिए क्या है रोम, क्या है? जैसे वो रोम का मतलब भी क्या है? रीड ओनली मेमोरी, से उसको रीड कर सकते हैं। अब ये PROM प्रोग्रामेबल रोम, इसको क्या है? ये एक WORM मीन्स रोम की तरह काम करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड वंस राइट वंस रीड मेमोरी, राइट वंस रीड मेमोरी। इसमें क्या कर सकते हैं? एक ही बार राइट। अब राइट का मतलब वो नहीं, जैसे कोई CD आती है ना, उसमें क्या है, एक बार ही कोई भी मूवी हमने डाल दी, उसको एक बार राइट कर दिया, इसको मतलब लोड करने के लिए बोल दिया हम लोगों ने राइट, और उसको हम लोग क्या है, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। और एक उस टाइप की DVD या CD आती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डाउनलोड किया, उसको हम लोग इरेज करके दूसरी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें दूसरी डाउनलोड कर सकते, उसको देख सकते हैं। तो वो क्या होगी, वो रीराइटेबल होगी। और ये जो PROM है वो रीराइटेबल नहीं होता, वो प्रोग्रामेबल रोम है, और एज अ क्या वॉर्म काम करता है, मतलब राइट वंस रीड मैनी काम करता है। और ये जो EPROM है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको, ये इरेजेबल है मतलब इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। किससे इसको इरेज करते हैं? UV रेस से, UV रेस से इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। और जो EEPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको हम लोग किससे इरेज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से इसे हम लोग इरेज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी हमने बताया था इन्वेंटर ऑफ रैम और रोम कौन है? रॉबर्ट हेथ डेनर्ड है। इसी तरह से फाउंडर ऑफ EEPROM कौन है? EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसके फाउंडर हैं फ्यूजियो मसाओका। अब हम लोग बात करते हैं कैशे मेमोरी। ये भी वोलाटाइल होती है। ये कैसी होती है? वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है यहीं पर स्टोर होता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा यहीं पर स्टोर होता है। इसकी अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो मिनिमम 8 KB और मैक्सिमम 64 KB हो सकता है, या कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया है कि ये 4 MB तक, अब 4 MB तक आने लगी है। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसके अलावा हम लोग बात करें क्या इसके टाइप की बात करें तो इसके कौन कौन से टाइप होते हैं? इसको लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 में बांटा गया। लेवल 1 रजिस्टर को कहते हैं, लेवल 2 कैशे मेमोरी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। लेवल 1 जो होता है वो रजिस्टर को कहते हैं, लेवल 2 कैशे मेमोरी को कहते हैं, 3 मेन मेमोरी को कहते हैं, और 4 सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका वर्क किस तरह से होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है कि आपको मेमोरी में कुछ भी ढूंढना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू क्या करेगा, कोई भी डेटा है वो किस में ढूंढेगा, वो रजिस्टर में ढूंढता है। सीपीयू किसी भी डेटा को रजिस्टर में सर्च करता है। अब रजिस्टर में सर्च करता है, अब रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर क्या करेगा, उस डेटा को जाके कैशे में चेक करेगा मीन्स सर्च करेगा। अब कैशे क्या करेगा, उस डेटा को मेन मेमोरी, अब मेन मेमोरी हमारी कौन सी आ गई, रैम बोल सकते हैं इसे, रैम में जाकर सर्च करेगा। और अगर मान लीजिए रैम में भी उसे वो डेटा नहीं मिला, तो वो जाकर जो मेन मेमोरी है उस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्क होता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है रजिस्टर को कि उसमें ढूंढे, सर्च करेगा। रजिस्टर कैशे में ढूंढता है, कैशे क्या करता है, रैम में ढूंढता है। मान लीजिए रैम में भी वो नहीं मिली तो सेकेंडरी स्टोरेज में ढूंढता है। और ये जो हमारा कैशे है वो एज अ बफर काम करता है। बफर बताया था ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो एज अ बफर काम करता है। किसके बीच में, रैम एंड सीपीयू के बीच में एज अ बफर ये वर्क करता है। और ये सारा जो प्रोसेस बताया डेटा को सर्च करने का, और अगर देखिए कैशे में वो डेटा मिल जाएगा, कोई भी डेटा जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें अगर कैशे में मिल जाएगा तो हम लोग उसे बोल देते हैं कैशे हिट। क्या बोल देते हैं, कैशे हिट। और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कैशे मिस। तो कैशे हिट और कैशे मिस टर्म को याद रखिए। और ये जो कैशे मेमोरी है किससे मिलकर बनी होती है, कैशे मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है, तो वो एस रैम से मिलकर बनी होती है, स्टैटिक रैम से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी। मतलब इस टाइप की कोई मेमोरी होती है नहीं, वर्चुअली हम लोग मान लेते हैं कि एक मेमोरी होती है। और ये जो वर्चुअल मेमोरी है वो खुद को क्या मानती है कि हम अनलिमिटेड हैं, तब उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी लिमिटेशन ना हो। कोई भी मेमोरी उसकी एक लिमिटेशन तो होगी, लेकिन ये वर्चुअल मेमोरी अपने आप को अनलिमिटेड मेमोरी मानती है। ऐसे क्यों होते हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी रैम होती है वो फुल हो जाती है। अब जब रैम फुल हो जाएगी तो जो डेटा है वो किस में स्टोर होगा, तो वो किसका पार्ट लेगी, तो क्या करती है, रैम हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट ले लेती है। अब देखिए जैसे कि अब रैम में क्या होता है, रैम अभी बताया ना, जो भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़, जो भी हम लोग डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, पावर पॉइंट में, MS वर्ड में कुछ भी सर्च कर रहे हैं हम लोग, जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें किस में स्टोर होती है, वो रैम में स्टोर होती है। अब मान लीजिए रैम फुल हो गई तो वो क्या करेगी, अब क्या है, लाइन से चल रहा है ना हम लोग, मतलब वो वर्क कर रहा है वो चलता रहता है। मान लीजिए ये चीज़ हमारी फुल हो गई, अब क्या है, अभी ये क्या है, ये वर्क होगी ना, कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं अभी, तो वो कहाँ पर होल्ड है, वो रैम में होल्ड है। जब सर्च हो जाएगा तो वो चीज़ तो स्पेस फ्री हो जाएगा। तो वो क्या करती है, हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट क्या कर लेती है, ले लेती। कौन ले लेता है, रैम हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट ले लेगा और उसे एज अ मेमोरी वर्क कराएगा। इस टाइप की ही मेमोरी को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। मतलब एग्जैक्टली में ये होता नहीं। अब ये क्या है, अब देखिए ये चीज़ जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो ये आगे चला जाएगा, तो ये वाली स्पेस हमारी खाली हो जाएगी, तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये डेटा आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से कभी डेटा देखिए, कभी मेमोरी वो ख़त्म होगी क्या, जैसे ही ये वाला स्पेस और होगा तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डेटा इस तरह से चलता रहता है। इस वजह से इसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो खुद को अनलिमिटेड मानती है। ऐसा होता नहीं है। अब हम लोग बात कर ले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फास्टेस्ट मेमोरी क्या है और बहुत सारे ऑप्शन दिए जाए। देखिए अगर 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको मिले हैं, रैम, रोम, कैशे, ये 3 ऑप्शन है। तो आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट कौन है, तो हमारा आंसर आएगा कैशे। ठीक है, अगर चौथा ऑप्शन भी इसी में आ जाए, रजिस्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा रजिस्टर। कैशे से भी ज़्यादा फास्ट कौन होती है, रजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर सबसे फास्ट होगी रजिस्टर, सेकंड पर होगी कैशे, थर्ड पर होती है रैम। ठीक है, अब मान लीजिए कैशे भी नहीं है हमारे ऑप्शन में, रजिस्टर भी नहीं है हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में है रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज।
तो आप किसे लगाएंगे, तब हम लोग रैम को लगाएंगे। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, उस टाइप पे डिपेंड करेगा। तो सबसे फास्ट अगर बात करें और रजिस्टर से भी ज़्यादा, क्योंकि रजिस्टर किससे मिलकर बना होता है, रजिस्टर अभी मैंने बताया फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। तो अगर फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे और हम लोग उसको मार्क करेंगे। सबसे फास्टेस्ट फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, देन रजिस्टर, देन कैश मेमोरी, देन रैम, रोम, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करते हैं। इसको उसके एक्सेस के फॉर्म में कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब एक है सीक्वेंशियल, इसका सिर्फ एग्जांपल ही देखेंगे हम लोग, इंडेक्स सीक्वेंशियल, डायरेक्ट एंड रैंडम। अब सीक्वेंशियल क्या होता है, देखिए जो हमारे पहले के टाइम में कैसेट चलते थे ना, वो जो टेप टाइप कैसे चलते थे, इसमें क्या होता है, कोई भी गाना आप 20 से मान ली 5 इसमें गाने लगे हुए हैं, क्या कोई सेकंड नंबर का गाना आप पहले सुनोगे नहीं, सीक्वेंस से पहले फर्स्ट नंबर चलेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही चलेगा। ये नहीं कि आप जंप करके फिफ्थ वाला पहले। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है उसे हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मैग्नेटिक टेप, कैसेट टेप, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इंडेक्स वाला क्या है, इंडेक्स जैसे कि हम लोग की सीडी रहती है, बीआरडी रहती है, डीवीडी रहती है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हो कि आपको फर्स्ट नहीं सुनना, आपको थर्ड सुनना है तो आप डायरेक्ट थर्ड पे स्विच कर जाओ, ठीक है। और कुछ होता है लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप मतलब कोई सॉन्ग है या कोई भी मूवी का पार्ट है, आप क्या करें, मीन्स कोई सॉन्ग है तो आप सोचो फोर्थ लाइन में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उसकी फोर्थ लाइन में चले जाएं, ठीक है। ये जो डायरेक्ट और रैंडम है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। इसमें क्या हो सकता है, हम लोग मतलब होता है ना कि 20 से ही सॉन्ग हमने लगा दिया, याली लाइन हमें सुनना है, वहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रैंडम में यही आएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव्स हो जाएंगे, वो इसमें आ जाते हैं। अब देखिए जो मैग्नेटिक मीडियम, अब बेस्ड ऑन मैग्नेटिक जो मटेरियल यूज़ है उसमें भी आता है, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोगों को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं हम लोग। सो फ्लॉपी डिस्क में क्या है कि फ्लॉपी डिस्क में क्या है, इसको एक तरह से डिवाइड किया गया। इसमें ट्रैक होते हैं, क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है सेक्टर में, और सेक्टर को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेगमेंट में। ये किस में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है। ये जो इसका पार्ट है फ्लॉपी डिस्क में, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस किस साइज़ में ये अवेलेबल है। तो 3 साइज़ में ये अवेलेबल है, एक है 8 इंच, दूसरा है 5.25 इंच, थर्ड है 3.5 इंच। ओके, अब इसमें क्या है, 100 KB होता है, इसमें 1.2 MB होता है, इसमें 1.44 MB होता है, और ये हमारी मैक्सिमम रेंज है। इससे ज़्यादा की फ्लॉपी डिस्क नहीं आती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हार्ड डिस्क कैसे होती है, आपने देखी होगी लैपटॉप कंप्यूटर में कभी ना कभी। इसकी अगर हम लोग बात करें कि इसकी इनिशियल जब स्टार्टिंग में था तो इसकी हार्ड डिस्क की हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 5.20 MB की इसकी कैपेसिटी थी। और अगर हम लोग लेटेस्ट की बात करें, ये पहले की बात है, ठीक है, ये लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ तक हो गया है, 1 जैसे कि MB TB और 1 TB तक आ गई है। TBs में, 1 TB नहीं कहेंगे, TBs में होता है ना। सीक्वेंशियल सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, देन बाइट होता है, बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, तो अब ये TBs में आने लगी है, ठीक है।
और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था? तो उस कंपनी का नाम है IBM कंपनी। IBM कंपनी। ये भी डिवाइड होते हैं, देखिए ये किसमें, ये इसमें ट्रैक होते हैं, क्या होते हैं, इसमें भी ट्रैक होते हैं, वो डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। और सेक्टर को जब कंबाइन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं क्लस्टर। सेक्टर को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है। एक चीज़ और है कि क्या होता है, ये जो हम लोग ट्रैक को, सेक्टर को, ये सारी चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ट्रैक को या सेक्टर को, ये सारी चीज़ें को डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि देखिए हमारे मोबाइल में वो होता है ना कि क्लीन अप वाला होता है कि हमारे मोबाइल को वो क्लीन कर देता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो यूज्ड स्पेस, जो अनयूज्ड स्पेस है, उसको क्या करता है, कंबाइन करता है। तो इसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। जितना भी स्पेस है, मान लीजिए यहाँ का स्पेस हमारा खाली है, यहाँ का हमारा फिल है, यहाँ का हमारा फिल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ वाला जो स्पेस खाली है उसको यहाँ कर देगा, फिल वाले को एक साथ कर देगा। तो इसको हमें क्या बोलेंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये किस में होता है, हमारा हार्ड डिस्क में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऑप्टिकल डिस्क की बात कर देते हैं। इसमें कौन आता है, CD आता है, DVD आएगा, BRD आएगा। तो इसके CD की अगर हम लोग बात करें तो CD की हम लोग डायामीटर की, इसका डायामीटर कितना होता है, 120 mm का आता है। मीटर ना सोच लीजिएगा, 12 सेंटीमीटर का आता है, 4.7 इंच का आता है, ठीक है। और जो CD होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। CDRW मीन्स रीड प्लस राइट, रीड भी कर सकते हैं इसको, राइट भी कर सकते हैं। CD-ROM आता है, ROM का भी फुल फॉर्म बताया था, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। CDWR-ROM तो क्या है, राइट वंस रीड मैनी, ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे DVD की। DVD के साइज़ की बात कर लेते हैं। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके साइज़ की बात करें तो जैसे CD का होता है सेम DVD का होता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कि कितने कैपेसिटी की होती है, डेट इज़ 4.7 GB तक की होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्लू रे डिस्क, BRD की। BRD मीन्स है ब्लू रे डिस्क। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है 25 GB। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फिनिश कर ली। हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ली, ठीक है, उसकी जनरेशन पढ़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। इसके साथ साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़े, जो अभी तक पढ़ ही रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने मेमोरी पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेस। ऐसे आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट डिवाइस या फाइंड ऑड वन आउट, इस तरह से। तो हम लोग इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती हैं, देखिए जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो ट्रैक बॉल होती है वो हो गया, जॉयस्टिक हो गया, डिजिटलाइजर हो गया, लाइट पेन होता है जिससे हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं, ठीक है। और हमारा माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, स्टाइलस हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया। और हमारे डिजिटल ग्लव्स आते हैं, स्कैनर आता है, और टच स्क्रीन, जो हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन होती है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी इनपुट डिवाइसेस में। डिटेल में हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग अच्छे से करते हैं।
इसके अलावा OCR MICR के बारे में बात करते हैं। देखो BCR का फुल फॉर्म क्या है। BCR मीन्स है बार कोड रीडर। अब आपको पता ही होगा कितने, जब आप मॉल में किसी में जाएंगे, कोई भी आप क्लोथ या कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो इसमें क्या होती है, लाइनिंग टाइप की होती है ऐसे ऐसे, कोई बड़ी है कोई छोटी लाइनिंग है फिर बड़ी है, इस टाइप की लाइनिंग होती है। तो इसी को ही, इसको जो रीड करने, आपको पता है कोई एक इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, स्कैन टाइप का करते हैं ना, तो उसका प्राइस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर, उसी को ही बोलते हैं। अब इसके टाइप पे क्या हम लोग का QR कोड चलने लगा है, पेटीएम या और भी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं QR मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निजाइजेशन होता है। अब ये OCR, इसके फुल फॉर्म ही MICR क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निजेशन। अब इसको ये क्या है, जैसे ये जो बैंक के हमारे चेक होते हैं उसमें MICR कोड पड़ा होता है, तो ये इसमें वर्क करता है। OMR क्या है, हमारी OMR शीट होती है ना, उसको चेक करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। जो हमारे एग्ज़ाम की आंसर शीट होती है उसको चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया थे, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड, दैट इज़ क्रिस्टोफर लैथम। कब किया था, 1868 में किया था। अब हम लोग किस टाइप के कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, मोस्टली कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ QWERTY। देखा होगा कीबोर्ड में QWER, वहीं से इसका नाम लिया गया, लाइन से ही ये लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसको QWERTY नाम दिया गया। और अगर हम लोग बात करें लास्ट की कौन सी होती है कंप्यूटर की, या सॉरी कीबोर्ड की, डेट इज़ एंटर हमारी लास्ट की होती है। और फर्स्ट की बात करें डेट इज़ एस्केप। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है बताइए, स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और उस पर नेम भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हो गया मॉडिफायर कीज़ या फिर कॉम्बिनेशन कीज़ कौन सी होती है, मॉडिफायर या फिर कॉम्बिनेशन कीज़ कौन सी होती है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसे मॉडिफायर भी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है, मतलब मॉडिफायर होती है या कॉम्बिनेशन, किसी को कंबाइन करके एक गलती, मतलब खुद से इनका कोई वर्क नहीं होता है। ये होती है तीन, कौन सी होती है, कंट्रोल, आल्ट एंड शिफ्ट। ये जो तीन कीज़ हैं इनका कोई इंडिविजुअल कोई रोल नहीं होता, ये किसी की के साथ कंबाइन करके इसका यूज़ होता है, इस वजह से इसे कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। इसके अलावा टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं, टॉगल का मतलब होता है ऑन करना या फिर ऑफ होना, ये ऑन हो जाएंगी ये ऑफ। जैसे कि कैप्स लॉक हमारा होता है, कैप्स लॉक हम लोग कर देंगे तो हर चीज़ कैपिटल लेटर में आ जाता है, उसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। नम लॉक, नंबर जो लॉक होता है उसको भी हम लोग कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक भी होता है, ठीक है, तीन तरह के हैं। इसके अलावा हमारे नेविगेशन या एरो की होती है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन की जो हमारे F1 से लेकर F12 तक होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती है, इन्हें बोलते हैं फंक्शन की। इनका अलग अलग यूज़ होता है, इसका एक अलग से सेशन लाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती है, लाइक प्रिंट स्क्रीन होता है स्क्रीनशॉट करने के लिए, डिलीट होता है। डिलीट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें राइट साइड से कोई चीज़ राइट साइड की हमें डिलीट करनी होती है तब हम लोग डिलीट की का यूज़ करते हैं। और अगर हमें लेफ़्ट साइड की कोई भी चीज़ डिलीट करनी होती है तो हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड के लिए इतना ही ठीक है। तो यहाँ से हम लोग की इनपुट डिवाइस ख़त्म होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इस आउटपुट डिवाइस की, हम लोग बात करेंगे, ओके। अब आउटपुट डिवाइस कितने टाइप की होती हैं, बहुत सी हमारी आउटपुट डिवाइस भी। कौन सी, जैसे कि हमें क्या है, प्रिंटर हो गया हमारा,
प्लॉटर हो गया। इसके अलावा क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और एलईडी, एलसीडी, ठीक है, टीएफटी, ये सारी हमारे क्या हैं, ये आउटपुट डिवाइस है हमारी। जिसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा प्रिंटर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की, ठीक है। सो इसके लिए देखते हैं, ये है, ठीक। प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं तो प्रिंटर कौन से टाइप की डिवाइस है, तो ये हमारी हार्डवेयर है, पेरिफेरल या फिर आउटपुट डिवाइस है। इसके फाउंडर कौन है जॉन्स गुटेनबर्ग इसके फाउंडर हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा था, हमारा EP101, और जिसको इन्वेंट बाय किसने, एप्सॉन कंपनी, अभी भी उसके प्रिंटर आते हैं। ये एक जापानीज़ कंपनी है, उसके द्वारा से इन्वेंट किया गया था। इसके अब देखिए प्रिंटर के हम लोग टाइप की बात करते हैं तो एक इम्पैक्ट होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट जिस तरह से टाइपराइटर होता है ना, उसको जब चलाते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, एक ठाप बोलते हैं जिसे, वो पड़ती है, डेट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें आवाज़ नहीं आती वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 क्या, इसमें भी 2 हैं, एक होता है कैरेक्टर वाला और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अभी जो कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर 2 टाइप के होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। अब और हम लोग बात करें स्पीड ऑफ प्रिंटर को किस में मीज़र किया जाता है, तो उसको CMP मतलब जो कैरेक्टर पर मिनट होता है, ये जो हमारे कैरेक्टर वाले हो गए, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर है, इसकी जो मेज़रमेंट है स्पीड की, उसको हम लोग क्या करेंगे, CMP कैरेक्टर पर मिनट में। इसके अलावा जो लाइन वाले हैं इसको लाइन पर मिनट में, एक होता है PPM पेज पर मिनट में भी इसको हम लोग मेज़र करते हैं। अब देखिए स्पीड ऑफ प्रिंटर एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर अलग है। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर को किस में हम लोग मेज़र करते हैं, DPI डॉट पर इंच में। और अगर हम लोग बात करें रेजोल्यूशन ऑफ इमेज की, इसको किस में मेज़र करते हैं, डेट इज़ PPI पिक्स पर इंच में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग पढ़ते हैं, अब एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आया, डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये वर्क सेम एज टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर वर्क करता है सेम वैसे ही ये वर्क करता है, एक छाप छोड़ता है। कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, जो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं उसको ये प्रिंट नहीं कर सकता। और इसकी स्पीड जो है वो 10 to 75 CPS होती, कैरेक्टर पर सेकेंड होती है, ठीक है। दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये यूज़ हैमर एंड रिबन टू क्रिएट इमेज, एक हैमर और रिबन का इसमें यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को क्रिएट करने के लिए। इसकी स्पीड 50 to 500 CPS का कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। इसमें कुछ पिन का यूज़ होता है, 9 से लेकर 24 पिन हो सकती है। इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था सेंट्रिनोक्स ने 1970 में, ठीक है, कंपनी का नाम है। और ये बाई डायरेक्शनल नेचर होती है, मतलब दोनों साइड से ये क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। अब इसको क्या करेगा, ये प्रिंट 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही लाइन को, और इसकी स्पीड होती है 150 to 2500 लाइन पर मिनट। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट में क्या है, थर्मल प्रिंटर सबसे पहले आ रहा है। डू नॉट रिलाई ऑन इंक टू प्रिंट, ये जो थर्मल प्रिंटर है इसमें इंक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर, देखिए जैसे कि आप टिकट बस में जाओगे तो आप टिकट लेते हो, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो है एक तरह का वो थर्मल प्रिंटर होता है।
और एटीएम में जब हम लोग जाते हैं तो उसकी हमें रिसिप्ट मिलती है, जो भी हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं या हम लोग अपना बैलेंस चेक करते हैं उसकी जो रिसिप्ट मिलती है उसमें भी थर्मल प्रिंटर का मतलब थोड़े टाइम के बाद देखिए आप रखे रहोगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यही थर्मोक्रोमिक, उसमें पेपर का यूज़ होता है, उस पेपर का नाम है थर्मोक्रोमिक पेपर। इसमें क्या है, हीट का यूज़ किया जाता है इंस्टीड ऑफ इंक। इंक के जगह पे हम लोग हीट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है कि एटीएम्स या पीओएस टर्मिनल होते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 88 mm/s। और इसके फाउंडर कौन है, जैक किलबाई, जिन्होंने 1965 में इसको इन्वेंट किया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। इसका क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है हमारे होम में या फिर ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए इंकजेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। इसमें इंक कार्ट्रिजेस का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप की इंक होती है ना, और उसकी स्पीड होती है 13 to 15 पेज पर मिनट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर हमारा किस पे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी। से फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी होती है उसी पर बेस्ड है ये। इसमें मतलब जो इंक यूज़ करेंगे वो एक पाउडर के रूप में होगी, टोनर के फॉर्म में होती है, माइक्रोस्कोपिक इंक के पार्टिकल्स होते हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया था, एक कंपनी है ज़ेरॉक्स, उसने 1969 को इसमें इन्वेंट किया था। अगर इसके पर्सन का नाम पूछे दैट इज़ गैरी स्टार्क वेदर। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, मेन इसका रेजोल्यूशन पूछा जा सकता है और उसकी स्पीड को किस में मेज़र किया जा सकता है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लॉटर की। अब थोड़ा हमें टर्न करना पड़ेगा अपना मोबाइल। देखिए अब हम लोग प्लॉटर की बात करते हैं, तो जब जहाँ पर प्रिंटर यूज़ नहीं होता है, मतलब उसका काम ही नहीं कर सकते, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, फ्लेक्सेस लगाए जाते हैं, उसमें हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, यूज टू ड्रॉ ब्लू प्रिंट, बड़े बड़े जो हमारे आर्किटेक्चर होते हैं, हमारे घर का या और भी चीज़ों का एक ब्लू प्रिंट निकालते हैं ना, उसके लिए। और इसके टाइप होते हैं, एक ड्रम होता है, एक फ्लैट बेड होता है। इसके फाउंडर कौन है, रेमिंगटन रैंड, इन्होंने इनको 1953 में इसको इन्वेंट किया था। ये क्या करती है, कंटिन्यूस लाइन ड्राइंग लगातार करती रहती है। अब ड्रम प्लॉटर की बात करें, ड्रम प्लॉटर में क्या है, पेपर एंड प्लॉटर बोथ, इसमें पेपर और जो प्लॉटर है दोनों क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्लैट बेड की, इसमें पेपर रिमेन स्टेशनरी, पेपर एक जगह पर रहेगा और जो हमारा प्लॉटर है वही मूव करेगा। इट इशूड विद मैनी कैड प्रोग्राम, इसमें कई सारे कैड प्रोग्राम भी होते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि विच कलर। अब हम लोग बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर क्या है, ये इसका यूज़ किस में किया जाता है, प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स में। जो बड़े बड़े फ्लेक्सेस होते हैं और बैनर्स होते हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है इसमें। और जो इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट बनाते हैं हमारे हाउसेस के, कोई से भी बिल्डिंग के, उसका यूज़ ये दो टाइप के होते हैं, एक ड्रम होता है, एक फ्लैट बेड होता है। और इसके फाउंडर कौन है, रेमिंगटन राउंड है, इन्होंने 1953 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अब ड्रम प्लॉटर की बात कर लेते हैं। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है और जो प्लॉटर होता है दोनों क्या है, मूव करते रहते हैं, दोनों मूवेबल होते हैं, इस वजह से इसे रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करें तो पेपर तो इसमें स्टेशनरी रहता है और जो हमारा प्लॉटर है वो मूव करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच कलर मोड इज़ बेस्ट फॉर डिजिटल वर्क। जो भी हम लोग डिजिटल वर्क करते हैं उसमें कौन सा ज़्यादा हमारे वर्क के लिए हेल्पफुल होता है, दैट इज़ RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा को दूसरा क्वेश्चन है, विच कलर मोड इज़ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग के लिए हमारा कौन सा कलर बेस्ट है, दैट इज़ CMYK। C फॉर क्यान, मैजेंटा, Y फॉर येलो और K का मतलब यहाँ पर ब्लैक से लिया गया है। और दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, 3D प्रिंटर क्या है, यूज्ड फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड आर्कियोलॉजी। और फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है चक हल। ठीक है, और फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। अब इतना ज़्यादा फर्दर मतलब
इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही। अब प्रिंटर इज़ कनेक्टेड विद, अब प्रिंटर को हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो कौन से पोर्ट के, यूएसबी पोर्ट, जिसे पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं, इसके थ्रू इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो कि 8 बिट को ट्रांसफ़र करता है, 8 बिट को एक साथ ट्रांसफ़र करता है। इसमें पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड पे ही है। एक चीज़ और हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, डेट इज़ बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए बूटिंग के बारे में क्या है, जब भी हम लोग अपने लैपटॉप या पीसी को हम लोग ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, बूटिंग का प्रोसेस करता है। द प्रोसेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग। द प्रोसेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग, या फिर हम लोग दूसरी डिफिनेशन कह सकते हैं, ए प्रॉम्प्ट से सी प्रॉम्प्ट तक जाने को बूटिंग कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड करता है हार्ड डिस्क से रैम की तरफ। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क से रैम की तरफ क्या करने लगता है, लोड करने लगता है। अब हार्ड डिस्क हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है और रैम हमारा क्या है, मेमोरी है या प्राइमरी स्टोरेज है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज की तरफ मूव करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कहलाता है बूटिंग। अब जो हमारी बूटिंग है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है, इसको देखो। कोई भी चीज़ देखो, कोई भी अगर हम लोग का मान लो वार्म बूटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा लैपटॉप ऑन है, हमारा कंप्यूटर ऑन है और हम उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स पावर लॉस नहीं हो रहा, हम स्टार्ट था फिर से हमें उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पर होते हैं, उस बूटिंग को बोलते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। और इसके अलावा कोल्ड जो हमारी बूटिंग होती है वो क्या है, जैसे हम लोग लैपटॉप हमारा ऑफ पड़ा हुआ है, उसको हम लोग फिर से जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब उस टाइम पर जो बूटिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। कम्प्लीटली शट डाउन हमने कर दिया है, कम्प्लीटली शट डाउन है, फिर हम लोग जब ऑन करेंगे उस टाइम पर जो बूटिंग होगी वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। और अगर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो पीसी है या लैपटॉप है उसको रीस्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर जो बूटिंग होगी उसे वार्म बूटिंग है। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, जिसकी वार्म बूटिंग के लिए होती है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल अगर हम लोग करेंगे तो वार्म बूटिंग होगी। और कूल बूटिंग की क्या होती है, आल्ट प्लस F4 कर देंगे, आल्ट प्लस F4 कर देंगे तो कूल बूटिंग हो जाएगी, ठीक है।